Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about important topics from chapter 2, that is acids, bases and salts for session 2021. इससे पहले मैं चैप्टर 1 के important topics का वीडियो बनाई थी. आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है. आप चाहे तो वहां से उसे देख सकते हैं. तो हम लोग इस वीडियो में रिड्यूस सिलेबस का ध्यान में रखते हुए एसिड, बेसेज एंड सॉल्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे. इस चैप्टर में एक्टिविटी 2.1 से लेकर के 2.7 तक रिड्यूस्ड है, लेकिन एक्टिविटी 2.1 और एक्टिविटी 2.2 से रिलेटेड एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. इसे आप पढ़ लीजिएगा. 1 मार्क के क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ इंडिकेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट एक्टिविटी 2.3 को आप नहीं पढ़िएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा. नेक्स्ट एक्टिविटी 2.4 से रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक रिएक्शन यहाँ पर है, इस रिएक्शन को याद रखिएगा. रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड विद एक्वस स्टेट व्हेन रिएक्ट विद जिंक विद सॉलिड स्टेट इट गिव्स सोडियम जिंकेट विद सॉलिड स्टेट प्लस H2 विद गैसियस स्टेट. यहाँ सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा. नेक्स्ट एक्टिविटी है 2.5. इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इन दो रिएक्शन को मैं आपको समझा देती हूँ, आप इसे लर्न कर लीजिएगा. फर्स्ट रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट विद सॉलिड स्टेट व्हेन रिएक्ट विद HCl विद एक्वस स्टेट इट गिव्स सोडियम क्लोराइड विद एक्वस स्टेट प्लस H2O विद लिक्विड स्टेट प्लस CO2 विद गैसियस स्टेट. नेक्स्ट रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट विद सॉलिड स्टेट व्हेन रिएक्ट विद HCl विद एक्वस स्टेट इट गिव्स सोडियम क्लोराइड with aqueous state plus H2O with liquid state plus CO2 with gaseous state. यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेम है. तो यही चीज आपको याद रखना है. ओके. नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है लाइम वाटर, इसे भी याद रखिएगा. साथ में कैल्शियम कार्बोनेट का नाम होता है लाइमस्टोन, इसे भी याद रखिएगा. नेक्स्ट एक्टिविटी 2.6. इससे रिलेटेड एक डेफिनेशन है, यहाँ ग्रीन से हाईलाइटेड है, इसे आप याद रखिएगा. और इसका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड विद एक्वस स्टेट व्हेन रिएक्ट विद HCl विद एक्वस स्टेट इट गिव्स सोडियम क्लोराइड विद एक्वस स्टेट प्लस H2O विद लिक्विड स्टेट. रिएक्शन को मैं समझा देती हूँ, हमेशा के लिए याद हो जाएगा. यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो हम लोग सोडियम को अलग कर देंगे और हाइड्रोक्साइड को अलग कर देंगे. यहाँ HCl दिया हुआ है, तो यहाँ हाइड्रोजन को अलग कर देंगे और क्लोराइड को अलग कर देंगे. फिर सोडियम को क्लोराइड के साथ ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, एंड हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन के साथ ऐड कर देंगे तो हो जाएगा H2O. ओके. नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.7. ये भी रिड्यूस्ड है. इसके बाद टॉपिक आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस. इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ जितने भी हाईलाइटेड लाइंस हैं इसे आप लर्न कर लीजिएगा. ओके. और इस ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 1 आप जरूर पढ़ लीजिएगा. इसके बाद का टॉपिक आता है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन. ये पहला टॉपिक है जो इससे पहले के जितने भी टॉपिक है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके. और इस टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटी 2.8 है. जैसा कि मैंने कहा था कि एक्टिविटी 2.1 से लेकर के 7 तक रिड्यूस्ड है, और एक्टिविटी 2.7 के बाद आता है एक्टिविटी 2.8, और इसके बाद एक्टिविटी 2.9 जो है वो भी रिड्यूस्ड है. इट मीन्स एक्टिविटी 2.8 बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एक्टिविटी में हैं उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा. यहाँ भी कुछ हाईलाइटेड लाइंस है, इसे आप याद कर लीजिएगा. इसके बाद का टॉपिक आता है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेसिस इन अ वाटर सॉल्यूशन. ये एक्टिविटी रिड्यूस्ड है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आ सकता है. तो आप इस एक्टिविटी से भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग क्वेश्चन, उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा. यहाँ भी कुछ हाईलाइटेड लाइंस है, इसे देख लीजिएगा आप. इन सबको भी आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 2.10. इससे रिलेटेड यहाँ एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस. इट मींस पीएच स्केल. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का. इसमें से क्वेश्चन 101% श्योर आएगा. तो आप पीएच स्केल क्या होता है उसको पढ़ लीजिएगा, उसका डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा. यहाँ पीएच स्केल दिया हुआ है, और इस पीएच स्केल को मैं इस चैप्टर के वीडियो में
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें बहुत अच्छे से समझाई हूँ, आप चाहे तो वहां उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ टेबल 2.2 जो मैं फिल की हूँ, इसे भी आप नोट करके लर्न कर लीजिएगा। ये पीएच स्केल है और पीएच स्केल के कलर को भी मैं फुल चैप्टर की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई हूँ, आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद का टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड्स, यानी सॉइल के लिए पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, उन सब के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में जितने भी सब टॉपिक्स हैं, उन सब के लिए आप 2 to 3 लाइंस में शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। ये भी सब टॉपिक है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ हाईलाइटेड लाइंस है, ये भी एक तरह से आपका नोट्स ही है, तो आप यहाँ से भी इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, इसका भी यहाँ हाईलाइटेड लाइंस है, इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मोर अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो सॉल्ट्स का प्रिपरेशन और इसके यूजेस को जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, एक्टिविटी 2.14 रिड्यूस है, लेकिन यहाँ जो कुछ हाईलाइटेड लाइन है इसे आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, और इससे रिलेटेड टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। इन सब का प्रिपरेशन और साथ में इसके यूजेस को भी याद कर लीजिएगा। प्रिपरेशन के लिए जो रिएक्शन दिया हुआ है उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से प्रिपेयर होता है वो यहाँ लिखा हुआ है, और साथ में इसका रिएक्शन ये दिया हुआ है। ओके, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर किस तरह से बनता है वो यहाँ लिखा हुआ है, और इसका रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ओके, तो इस रिएक्शन को भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस दिया हुआ है, यहाँ 3 यूजेस दिया हुआ है, आप एटलीस्ट 2 जरूर लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है यहाँ लिखा हुआ है, और साथ में इसका रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड इस रिएक्शन को भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। इन दोनों रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, तो यूजेज तो आपको सबका पढ़ना है, क्योंकि यूजेज तो जरूर आ जाता है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक यूज 4 to 5 लाइंस में लिखा हुआ है, तो इतना लंबा यूज लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिए और एक सिंपल सेंटेंस में यूज बना लीजिए और उसे याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है वॉशिंग सोडा किस तरह से बनता है वो यहाँ दिया हुआ है, और इसका रिएक्शन ये दिया हुआ है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पर यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा दिया हुआ है, 4 यूजेस दिया हुआ है, एटलीस्ट आपको 2 जरूर याद करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। इस टॉपिक में क्रिस्टल्स कैसे बनता है उसके बारे में बताया गया। तो एक्टिविटी 2.15 को आप देख लीजिएगा। इस एक्टिविटी को भी मैं फुल चैप्टर वाले वीडियो में अच्छे से समझाई हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, जिसे कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस रिलेटेड इस रिएक्शन को भी याद कर लीजिएगा कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो जिप्सम बना देता है, और जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है CaSO4 2H2O। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।